नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। देखिए, जितने भी लोग अगर आप 8वें वेतन आयोग का फायदे को लेकर इंतजार कर रहे हैं तो भैया ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी होगी और आपको कम से कम मिनिमम अच्छे रुपए मिलेंगे। पूरी खबर जानेंगे और जो 8 पे कमीशन डेट है वो कब आपको लागू होगा इसके बारे में जानेंगे। 8वें वेतन आयोग से कितना बढ़ जाएगी आपकी सैलरी और पेंशन और इसका फायदा आप लोग को कितने लोगों को मिलने वाला है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को बेहतर फायदा मिलेगा। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको लेकर ये बिल्कुल एक अच्छी खबर है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसको लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्ते बढ़ जाएंगे। अब आपको बताना चाहते हैं, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब केंद्रीय कर्मचारियों को इस समय 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है, जो कि वेतन आयोग की बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और केंद्र सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी भी दे दी है। इसको लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न केवल सैलरी बल्कि पेंशन और भत्ते में भी इजाफा होगा। अब यह कब से लागू होगा इसके बारे में अभी कोई फिक्स तारीख नहीं सामने आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह अगले साल यानी 2026 में लागू होगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा तो सरकार ने अभी इसकी कोई फिक्स तारीख नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इसके बारे में 1 अप्रैल यानी कि 2026 1 अप्रैल से भी लागू हो सकता है। अब आपको बता दें, ऐसे में आमतौर पर हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया गया जाता है और 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। वहीं 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनरों को बढ़िया फायदा मिलने वाला है, यानी कि करीबन 50 लाख कर्मचारी इसका फायदा पाएंगे और इसका फायदा जितने भी केंद्र के अंतर्गत कर्मचारी आते हैं उनको फायदा मिलने वाला। अब आपको बता दें इसमें आपकी कैसी तय सैलरी होगी। तो भैया इसमें आपको फिटमेंट फैक्टर देखा जाएगा, जो कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर विशेष फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को यानी कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधित की जाएगी। मान लीजिए कि मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के लिए 2.97 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 उच्च फिटमेंट फैक्टर को विकल्प चुनेगी। अब आपको बता दें इसमें आपको कम से कम कितनी सैलरी बढ़ने वाली है। तो भैया अगर आपका 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 से ज्यादा करती है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काफी हद तक बढ़ जाएगी। ऐसे में 8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में हर महीने 19,000 रुपए तक की बढ़ोतरी मुमकिन है। अब 8वें वेतन आयोग की न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपए हो जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन भी बढ़कर करीबन 25,740 रुपए हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो उनके पेंशन में भी, उनके सैलरी में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी और लगभग में कितनी बढ़ोतरी बताई गई है, 19,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कितनी बढ़ोतरी होगी? 19,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। तो बाकी जानकारी यही थी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही जानकारियां देखने और जानने को मिलती रहती हैं। अगर आप मेरे अन्य सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करना चाहें तो आपको हमारा अन्य सोशल मीडिया अकाउंट सोनी स्टडी न्यूज के नाम से ही मिल जाएगा। आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। बाकी जानकारी यही थी। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।